हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर जो कि है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ये पेपर नंबर फर्स्ट है। इसका जो है हम लोग टॉपर सीरीज कर रहे हैं, जो कि है ये आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो, रूसो, जॉन डेवी और उसके बाद में फ्रोबेल, मारिया मॉन्टेसरी। इन सभी के बारे में जो है हम लोग संबंधित प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में बना हुआ है जितना, और टॉपिक बाई टॉपिक जो है हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस नंबर 8 है, और इसके पहले आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। और हमारा टारगेट है कि जो ये पेपर नंबर फर्स्ट में वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में 15 नंबर का जो बनता है, उसको जो है किस प्रकार से हम 15 से 15 कंप्लीट करें, क्योंकि यहीं से जो है क्वेश्चन गलत होता है। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं वहां से। तो अभी तक हम लोग जो है कंप्लीट क्या कर चुके हैं, टॉपिक बाय टॉपिक लेक्चर जो है कंप्लीट हो चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, राजन सीरीज हो गया है, और मैराथन क्लास कंप्लीट हो गया है। और हम लोग जो है ये प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। इसका पीडीएफ जो है आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पे जो है भेज दिया जाएगा, वहां से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो एक एक करके जो है हम लोग बात करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 7 तक जो है हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेटो के बारे में। ठीक है, प्लेटो के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में रूसो के बारे में, उसके बाद में जॉन डेवी, उसके बाद में यहाँ पे ये हमारा ये 5 टॉपिक है। ठीक है, तो प्लेटो के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पे दिया है, एक मिनट। तो यहाँ पे दिया है कि प्लेटो जो है किस देश के दार्शनिक थे। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, और इससे जितना भी पीवाईक्यू बना हुआ है उसको भी अभी बीच में आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। तो भारत देश से संबंधित है, ग्रीस, चीन या रोम। तो ये जो है ये ग्रीस से जो है ये संबंधित है। उसके बाद में हम लोग जो है इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटो जो है किसके शिष्य थे। यहाँ पे शिष्य के बारे में जो है पूछा गया है, सुकरात के शिष्य थे, या अरस्तु, पाइथागोरस या थेल्स। तो ये जो है ये सुकरात के जो है ये शिष्य थे। उसके बाद में है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, ये जो है 2016 में पूछा गया है, प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। निकोमेसियन, एथिक्स, या रिपब्लिक, राजनीति, या मैग्ना मोरालिया। तो यहाँ पे जो रिपब्लिक है ये प्लेटो की जो है ये प्रसिद्ध पुस्तक है। 2016 में ये पुस्तक का नाम जो है पूछा गया है। उसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि प्लेटो के शिष्य कौन थे। प्लेटो के शिष्य जो है ये कौन थे, पाइथागोरस या हेगेल, अरस्तु या कांट। तो अगर इनके शिष्य की बात करें तो शिष्य जो है ये अरस्तु थे। ठीक है, उसके बाद में दिया है 5 नंबर में कि प्लेटो के अनुसार राज्य में जो है कौन शासन करना चाहिए, कौन शासक करना चाहिए, सैनिक, व्यापारी शासक, या दार्शनिक राजा, या जनता। तो ये जो है ये दार्शनिक राजा जो है शासन करना चाहिए, यहाँ पे इसने कहा है प्लेटो ने। प्लेटो की जो अकादमी है ये कहाँ स्थापित की गई है, ये अकादमी के बारे में प्लेटो ने जो है किस अकादमी की स्थापना की है, तो अकादमी इनका नाम ही है। ठीक है, ये जो जिस अकादमी का है। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है आपके एग्जाम में। रोम, एथेंस, या स्पार्टा, या कोरिंथ। तो अगर हम बात करें, ये जो है ये एथेंस में जो है इसको स्थापित किया गया था, एथेंस। उसके बाद में यहाँ पे प्लेटो का जो है जो गुफा रूपक किस यहाँ पे है कि किस पुस्तक में है, पॉलिटिक्स, रिपब्लिक, फेडो, या मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि इनकी जो पुस्तक है ये रिपब्लिक है, तो रिपब्लिक में भी गुफा रूपक जो है। ठीक है, पुस्तक में है। उसके बाद में 8 नंबर में है कि प्लेटो के अनुसार आत्मा जो है कितने भाग में होते हैं, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, या 5 भाग। तो इसके जो है ये 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है तर्कशील, तर्कशील हो जाएगा, और सेकंड की बात करें तो ये हो जाएगा इच्छा शक्ति, और उसके बाद में हो जाएगा कामना। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 की बात करते हैं। उसके बाद में दिया है कि प्लेटो का जन्म जो है ये कब हुआ था, 500 ईसा पूर्व, या 427 ईसा पूर्व, 384 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व।
तो ये 427 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे है कि प्लेटो के विचारों पर सबसे अधिक प्रभाव जो है किसका पड़ा था? पाइथागोरस का, सुकरात का या जेनोफोन या प्रोथागोरस का? तो इसपे जो है ये सुकरात का जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। उसके बाद में प्लेटो ने आदर्श राज्य की अवधारणा जो है किस ग्रंथ में बताई हुई है? ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। फ्रेडस रिपब्लिक या मेटाफिजिक्स या टाइमियन टाइमियस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रिपब्लिक, इनकी ये पुस्तक का नाम है। उसके बाद में 12 नंबर में दिया है कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये मुख्य उद्देश्य यानी मुख्य उद्देश्य से संबंधित जो है क्वेश्चन हम सभी प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं, ठीक है? सभी के अनुसार। धन कमाना होना चाहिए, नैतिकता या ज्ञान प्राप्त करना, युद्ध कला सीखना या राजनीति शक्ति प्राप्त करना, ठीक है? तो नैतिकता और ज्ञान प्राप्त करना जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। 13 नंबर में दिया है कि प्लेटो ने किस प्रकार की शिक्षा का जो है समर्थन किया है? केवल पुरुषों के लिए, केवल अमीरों के लिए, महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए या केवल दार्शनिकों के लिए? तो आप लोग केवल काट सकते हैं, ठीक है? जैसा कि हमने बताया है ट्रिक। तो महिलाओं और पुरुषों के दोनों के लिए जो है ये शिक्षा का जो है समर्थन करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे है कि प्लेटो की जो अकादमी है ये कितने वर्षों तक जो है ये चली थी? 100 साल तक, 200 साल तक, 300 साल तक या 900 साल तक? तो ये जो है 900 साल तक जो है ये चली थी। उसके बाद में यहाँ पे 15 नंबर में दिया कि प्लेटो ने अपने संवादों में मुख्यतः किसे पात्र के रूप में जो है रखा है? खुद को या सुकरात को, अरस्तु को, पाइथागोरस को? तो इन्होंने जो है सुकरात को रखा है। सुकरात ये गुरु थे और अरस्तु जो है इनके चेले थे, शिष्य थे। अब हम देखते हैं रूसों से संबंधित, ठीक है? यहाँ पे प्लेटो से संबंधित हमने देखा 15 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बना है और जो बन सकता है। अब हम देखते हैं रूसों से संबंधित प्रश्न, ठीक है? यहाँ पे दिया है कि इनका जन्म जो जैक्स जीन जैक्स रूसो का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? इनका अगर फुल नेम पूछ लिया जाए तो जीन जैक्स रूसो इनको कहा जाता है, ठीक है? तो 1712, 1812, 1612 या 1912? तो इनका जन्म जो है 1712 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में दिया है कि रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है किस वर्ष जो है प्रकाशित की गई थी? 1750 में, 1762 में या 1789 या 1800 में? तो इनकी जो पुस्तक है ये 1762 में जो है ये प्रकाशित की गई थी और इनका जन्म जो हुआ था 1712 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में है कि रूसो की पुस्तक जो एमिल है, एमिल, ठीक है? ये मुख्य विषय क्या है? ये पीवाईक्यू में जो है ये पूछा गया है, ठीक है? तो राजनीति या शिक्षा या धर्म या अर्थशास्त्र? तो ये जो है शिक्षा से संबंधित है। उसके बाद में 4 नंबर में है कि रूसो के अनुसार मनुष्य जो है जन्म से कैसा होता है? रूसो के अनुसार जब मनुष्य का जन्म होता है तो वो किस प्रकार से होता है? पापी होता है, दुष्ट होता है, अच्छा होता है, स्वार्थी होता है? तो ये सभी जो है नेगेटिव पॉइंट है, अच्छा होता है, ठीक है? जब किसी भी मनुष्य का जन्म होता है तो वो एक अच्छा प्राणी होता है। 5 नंबर में दिया है कि रूसो जो है किस विचारधारा से संबंधित थे? समाजवाद, पूंजीवाद या रोमेंटिसिज्म या उदारवाद? तो ये जो है ये रोमेंटिसिज्म से जो है इनकी विचारधारा थी। उसके बाद में यहाँ पे पूछा गया कि रूसो का सबसे प्रसिद्ध कथन क्या था? ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन हर जगह जो है जंजीरों में जकड़ा होता है। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है। धर्म ही समाज की नींव है या केवल शक्ति ही अधिकार देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मनुष्य जो है जन्म लेता है लेकिन हर जगह जो है जंजीरों में जकड़ा जाता है। ये यहाँ पे रूसो का ये प्रसिद्ध कथन है जो कि 2023 में पूछा गया है। रूसो के अनुसार आदर्श सरकार की जो है शक्ति कहाँ से आती है? आदर्श सरकार, एक अच्छे सरकार की शक्ति कहाँ से आती है? राजा से आती है या कुलीन वर्ग से या जनता की सामान्य इच्छा से या सेना से? तो ये जो है जनता की सामान्य इच्छा से जो है सरकार की शक्ति आती है। उसके बाद में है कि रूसो की शिक्षा संबंधी विचारधारा जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? यहाँ पे सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे है कि सख्त अनुशासन होना चाहिए या प्राकृतिक विकास होना चाहिए या रटने की या धार्मिक? तो ये जो है प्राकृतिक विकास से जो है ये संबंधित है, इनकी विचारधारा। उसके बाद में 9 नंबर में दिया है कि रूसो के अनुसार अच्छे समाज की जो है पहचान क्या है? वहाँ एक मजबूत सेना हो या वहाँ एक धार्मिक कानून हो, वहाँ की सरकार जनता की इच्छा अनुसार कार्य करे या वहाँ पर जो है केवल शिक्षित लोग शासन करें? तो ये जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे केवल जो है गलत हो जाएगा।
और उसके बाद में यहाँ पे धार्मिक कानून होना चाहिए, मजबूत सरकार सेना होना चाहिए, नहीं ऐसा सरकार होना चाहिए जो जनता की इच्छा के अनुसार जो है कार्य करे। अब हम देखते हैं जॉन डेवी से संबंधित प्रश्न जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं। तो यहाँ पे दिया है कि जॉन डेवी किस दार्शनिक परंपरा से जो है जुड़े होते हैं। ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में जो है आया हुआ है। यथार्थवाद या प्रत्ययवाद, अनुभववाद या परगमतावाद। परगमतावाद मतलब प्रगतिवाद, ठीक है। यहाँ तो ये परगमतावाद, प्रेगमेटिज्म इसे कहा जाता है, ठीक है। तो इससे जो है जॉन डेवी संबंधित है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन दिया है कि जॉन डेवी का प्रमुख शैक्षिक सिद्धांत क्या है। इनका जो शैक्षिक सिद्धांत है ये क्या है, व्यवहारवाद या निर्माणवाद, अनुभवात्मक अधिगम, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग या संरचनावाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल। जैसा कि प्रगतिवाद से संबंधित है तो प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद में क्या होता है, जैसे साइंस हो गया तो उसमें जो है एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो इसीलिए अनुभव आत्मक अधिगम से संबंधित ये शैक्षिक सिद्धांत है, ठीक है। उसके बाद में है कि जॉन डेवी की जो है कौन सी पुस्तक शिक्षा दर्शन पर जो है ये केंद्रित है, कौन सी पुस्तक है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, द चाइल्ड एंड द करिकुलम या हाउ वी थिंक या उपरोक्त सभी। तो इनका ये तीनों जो है तीनों पुस्तक जो है ये शिक्षा दर्शन से जो है ये संबंधित है। उसके बाद में है जॉन डेवी जो है शिक्षा के बारे में जो है कौन सा कथन प्रसिद्ध है। इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा है कि कौन सा कथन प्रसिद्ध है। शिक्षा जीवन की तैयारी है या शिक्षा स्वयं जीवन है या अनुशासन शिक्षा का मूल है या शिक्षा जो है केवल एक औपचारिक प्रक्रिया है। तो ये गलत हो जाएगा, अनुशासन शिक्षा का मूल है या शिक्षा स्वयं जीवन है, इन्होंने ये कहा है। उसके बाद में है कि जॉन डेवी की शिक्षण पद्धति का सबसे अधिक प्रभाव जो है किस पर पड़ा था। यहाँ पे है कि किसका था, किसका जो है सबसे अधिक प्रभाव था, इनकी जो शिक्षण विधियाँ थी सबसे अधिक प्रभाव जो है किसका था। प्लेटो का कांड का या चार्ल्स डार्विन का कार्ल मार्क्स का। तो जो डार्विन है, ठीक, डार्विनवाद का सिद्धांत आप लोग क्लास 9th में पेपर नंबर उसमें बायो में पढ़े होंगे पार्ट में, ठीक है। तो ये डार्विन से जो है जॉन डेवी संबंधित है। डार्विन भी जो है ये विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, तो इसीलिए ये परियोजनवाद से संबंधित है, ठीक है। परियोजनवाद जो कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग होता है, तो इसीलिए जो है जॉन डेवी चार्ल्स डार्विन से संबंधित है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। 6 नंबर में किया दिया है कि जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा के की भूमिका क्या होनी चाहिए। जो एक शिक्षक होता है, टीचर होता है, उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए। ज्ञान देने वाला होना चाहिए या मार्गदर्शक या सहायता करने वाला होना चाहिए या अनुशासन लागू करने वाला या पाठ्यक्रम का जो है पालन करने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मार्गदर्शक और सहायक के रूप में जो है एक शिक्षक को भूमिका अदा करनी चाहिए। उसके बाद में डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक का मुख्य विषय क्या है, ये पीवाईक्यू में पूछा गया है। राजनीति शिक्षा सिद्धांत या शिक्षा में लोकतंत्र का महत्व या औद्योगिक प्रगति या धार्मिक नैतिकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा में लोकतंत्र का महत्व। डेमोक्रेसी जैसा है और एजुकेशन, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र स्वतंत्रता होनी चाहिए शिक्षा में। उसके बाद में यहाँ पे है कि जॉन डेवी के अनुसार जो है शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। नौकरी प्राप्त करना, जीवन के लिए तैयार करना या सतत सीखने की क्षमता विकसित करना या पाठ्यक्रम पूरा करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सतत सीखने की जो है क्षमता विकसित करना, जीवन के लिए तैयार करना, नौकरी प्राप्त करना या पाठ्यक्रम पूरा करना ये निगेटिव है। ये जो है पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन सतत सीखने की जो है क्षमता विकसित करना ये सही होगा। उसके बाद में है कि जॉन डेवी का जो है शिक्षा दर्शन मुख्य रूप से जो है किस पर केंद्रित था, व्यवहारवाद पर या रूढ़वादी पद्धति या अनुभव और क्रियाशील या धार्मिक शिक्षा। तो यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कि ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग परियोजनवाद, परियोजनवाद में क्या होता है कि साइंस होता है उस पर प्रयोग किया जाता है। तो अनुभव और क्रियाशील, ठीक है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद में दिया है कि जॉन डेवी ने प्रयोगात्मक शिक्षा एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन की जो है अवधारणा में किसे प्राथमिकता देते हैं, छात्रों की व्यक्तिगत रुचि या कक्षा में अनुशासन, पाठ्यक्रम की कठोरता या शिक्षक की प्रामाणिकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की जो है व्यक्तिगत रुचि, उस बच्चों की रुचि किस में होती है, जैसे साइंस होता है किस क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में या इंजीनियरिंग क्षेत्र में किस में रुचि होती है, उन्हीं के अनुसार जो है उनको शिक्षा देनी चाहिए। तो यहाँ पे छात्रों के व्यक्तिगत रुचि पर जो है ध्यान देना चाहिए।
उसके बाद में 11 नंबर में क्या दिया हुआ है कि जॉन डेवी का मानना था कि बच्चे को जो है शिक्षा में किस प्रकार शामिल किया जाना चाहिए, निष्क्रिय रूप से या केवल सुनकर, सक्रिय भागीदारी के माध्यम से या केवल परीक्षा देकर। केवल तो गलत हो गया, तो सक्रिय रूप से जो है एक्टिव बच्चों को समझना चाहिए। उसके बाद में 12 नंबर में है कि जॉन डेवी का जो है किसे विचारक पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, जीन पियाजे या इवान पावलोव या सिगमंड फ्राइड या बर्ट्रेड रफेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे का जो है इनके विचार पर जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। 13 नंबर में दिया है कि जॉन डेवी के अनुसार जो है समस्या आधारित शिक्षा यानी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का क्या महत्व होता है, या छात्रों को रटने में मदद करता है, नहीं, यह तार्किक सोच को विकसित करता है, सही है, छात्रों को जो है किताबों से दूर रखता करना या परीक्षा के लिए जो है उपयोगी नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा, या तार्किक सोच को जो है ये विकसित करता है। उसके बाद में 14 नंबर में है कि जॉन डेवी का मानना था कि विद्यालयों को जो है किस प्रकार का माहौल प्रदान करना चाहिए, जो विद्यालय होते हैं ये किस प्रकार का जो है बच्चों के लिए माहौल प्रदान करना चाहिए। तो कठोर अनुशासन ये गलत हो जाएगा, आज्ञाकारी छात्रों पर केंद्रित नहीं, लोकतंत्र और सहयोगात्मक केवल केवल गलत हो गया, तो लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक और सहयोगात्मक से मतलब बच्चों के लिए होना चाहिए वातावरण। 15 नंबर में दिया कि जॉन डेवी ने जो है किस सिद्धांत पर जो है बल दिया था, सक्रिय शिक्षा। तो जैसा कि हमने बताया कि सक्रिय शिक्षा पर जो है इन्होंने एक्टिव बेस्ड लर्निंग पर ध्यान दिया था। उसके बाद में अब हम देखते हैं कि फ्रेडरिक फ्रोवेल से संबंधित क्वेश्चन जो पूछा गया है आपके पीवाईक्यू में, ये पूछा गया है कि फ्रेडरिक फ्रोवेल को जो है किस संस्थापक के रूप में जाना जाता है, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या किंडरगार्टन या दूरस्थ शिक्षा। तो इनको जो है ये जो है किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता के रूप में जो है इनको जाना जाता है। उसके बाद में है कि फ्रोवेल की शिक्षा पद्धति मुख्य रूप से जो है किस पर आधारित थी, रटने की प्रक्रिया पर या बच्चे की प्राकृतिक विकास पर या सख्त अनुशासन पर या केवल पाठ्य पुस्तकों पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये प्रकृतिवाद है फ्रेवल। तो इसीलिए ये जो है बच्चों के प्राकृतिक विकास पर जो है ध्यान देते हैं। उसके बाद में फ्रेडरिक फ्रोवेल ने जो है किस पुस्तक की रचना की है, द एजुकेशन ऑफ मैन, एमिल या रिचर्ड का सिद्धांत या द रिपब्लिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द एजुकेशन ऑफ मैन जो है इनकी ये पुस्तक की रचना है। उसके बाद में है कि फ्रावेल ने जो है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया जो है किससे जोड़ते हैं, खेल और गतिविधि से या केवल पाठ्यक्रम से, कठोर अनुशासन या रटने। तो यहाँ पे कठोर ये केवल हो गया, गलत हो गया, कठोर अनुशासन गलत हो गया, रटने यहाँ गलत हो जाएगा, तो पॉजिटिव आंसर यहाँ पे खेल और गतिविधि पर आधारित जो है शिक्षा सीखने की होनी चाहिए। 5 नंबर में दिया है कि फ्रोबेल का जो है शिक्षा दर्शन मुख्य रूप से जो है किस पर केंद्रित है, जो फ्रोबेल का शिक्षा दर्शन है ये किस पर केंद्रित है। तो यहाँ पे बच्चों की स्वतंत्र सोच और सृजनात्मकता पर या परीक्षा परिणामों पर, गलत है, सख्त अनुशासन नहीं होना चाहिए, केवल शिक्षक की भूमिका, गलत है। तो यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा, बच्चों की स्वतंत्र सोच और सृजनात्मकता पर ये केंद्रित है। उसके बाद में 6 नंबर में दिया है कि फ्रोवेल के अनुसार बच्चों की शिक्षा के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है, व्याख्यान विधि, गतिविधि आधारित शिक्षा या रटन प्रणाली या परीक्षा केंद्रित शिक्षा। तो यहाँ पे जो है जो पॉजिटिव आंसर देखकर जो है आप लोग आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये गतिविधि आधारित जो है शिक्षा होनी चाहिए। फिर फ्रोबेल ने जो है गिफ्ट एंड ऑक्यूपेशंस की संकल्पना जो है संकल्पना किस उद्देश्य से दिया था, बच्चों की रचनात्मकता विकसित करने के लिए या बच्चों की अनुशासन सिखाने के लिए या केवल अकादमिक ज्ञान देने के लिए या बच्चों को जो है सीखने से, खेलों से जो है दूर रखने के लिए। तो ये बच्चों की रचनात्मकता जो है विकसित करने के लिए ये गिफ्ट एंड ऑक्यूपेशंस जो है उद्देश्य था, इसका उद्देश्य, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 8 नंबर में है कि फ्रेडरिक फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षक की भूमिका जो है क्या होनी चाहिए, एक मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए या अनुशासन अधिकारी के रूप में होनी चाहिए या परीक्षा निरीक्षक के रूप में होनी चाहिए या कठोर अधिनायक के रूप में होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आंसर आपको देखने को मिलता है ये मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए, ना कि एक अनुशासन अधिकारी के रूप में होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। परीक्षा निरीक्षक के रूप में होना चाहिए, गलत हो जाएगा। कठोर अधिनायक के रूप में, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से मार्गदर्शक के रूप में जो है एक टीचर की जो है भूमिका होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे जो है पीवाईक्यू ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन यहाँ पे है
कि फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन की जो है स्थापना की थी, ये कब किए थे? 1817, 37, 56 या 70 में? तो इन्होंने जो है 1837 ईस्वी में जो है किंडरगार्टन की जो है स्थापना किए थे। उसके बाद में फ्रोवेल का जो है जन्म किस देश में हुआ था? इनके जन्म से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है? इंग्लैंड हो गया या जर्मनी, एक मिनट, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया या फ्रांस हो गया या अमेरिका हो गया। तो फ्रोवेल का जन्म जो है, अगर हम देश की बात करें तो देश आपका हो जाएगा जर्मनी, ठीक है? उसके बाद में हम 11 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या होता है? जो ये होता है, इसका अर्थ क्या होता है? पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चों का स्कूल या छोटे बच्चों का बगीचा या शिक्षा का मंदिर या खेल का मैदान। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये छोटे बच्चों का जो है बगीचा। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये पीवाईक्यू में पूछा गया है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? उसके बाद में 12 नंबर में क्या दिया है कि फ्रेडरिक फ्रावेल किस विचारधारा से प्रभावित है? प्लेटो का दर्शन या पेस्टोलॉजी का शिक्षण सिद्धांत या कन्फ्यूशियस का नैतिक शिक्षण या कार्ल मार्क्स का समाजवाद। तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, जो पेस्टोलॉजी का शिक्षण सिद्धांत है, इससे जो है इनकी विचारधारा से जो है ये संबंधित है। उसके बाद में दिया है कि फ्रॉवेल के अनुसार बच्चे की शिक्षा में जो है किस चीज को जो है प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे है स्वतंत्रता और सृजनात्मकता, सख्त नियम अनुशासन या परीक्षा और अंक केवल पाठ्यक्रम। तो ये केवल हो गया गलत, ये परीक्षा और अंक ये भी गलत। सख्त नियम नहीं होना चाहिए, यानी स्वतंत्रता और सृजनात्मकता शिक्षा जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। उसके बाद में 14 नंबर में हम देखते हैं कि फ्रोबेल किस दर्शन के सिद्धांत पर आधारित है? जो शिक्षा दर्शन है, ये किस मतलब सिद्धांत पर जो है आधारित देखने को मिलता है? प्राकृतिक विकास या रटने की प्रक्रिया, शिक्षण केंद्रित या सख्त अनुशासन। तो यहाँ पे रटने ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत। ये प्राकृतिक विकास पर जो है ध्यान देते हैं बच्चों के। उसके बाद में यहाँ पे 15 नंबर में दिया है कि फ्रॉवेल के अनुसार जो है खेल क्यों महत्वपूर्ण होता है? जो खेल होता है ये क्यों महत्वपूर्ण होता है? ये बच्चों की सृजनात्मकता और सीखने की क्षमता को जो है बढ़ाता है, या बच्चों को जो है व्यस्त रखता है, या पढ़ाई से जो है ध्यान हटाता है, या केवल मनोरंजन का साधन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, या बच्चों को व्यस्त रखता है, ये तो निगेटिव हो जाएगा। ये पढ़ाई से जो है ध्यान हटाता है, ऐसी बात नहीं है। या केवल हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा। या बच्चों की जो है सृजनात्मकता और सीखने की क्षमता को जो है ये बढ़ाता है। उसके बाद में 16 नंबर में दिया है कि फ्रोवेल के विचारों का सबसे अधिक प्रभाव जो है किस किस स्तर की शिक्षा पर जो है पड़ता है? ये पीवाईक्यू क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है? विश्वविद्यालय स्तर पर या प्राथमिक शिक्षा पर या पूर्व प्राथमिक शिक्षा या उच्चतर प्राथमिक शिक्षा। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। अगर पढ़े नहीं रहेंगे तो इसी पे लगाएंगे प्राथमिक शिक्षा पर, ठीक है? लेकिन आंसर इसका सही हो गया पूर्व प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद में दिया है कि फ्रोवेल ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को जो है लागू करने के लिए किस प्रकार की जो है सामग्री विकसित की है? किंडरगार्टन गिफ्ट्स या ब्लैक बोर्ड और चाक या केवल किताबें या कंप्यूटर आधारित लर्निंग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्रोवेल किंडरगार्टन पद्धति के जो है ये जन्मदाता माने जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। उसके बाद में हम मारिया मांटेसरी से जो है क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि मारिया मांटेसरी जो है ये भारत कब आई थी? 2016 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। 1909 में या 1919 में या 1929 में, 1939। तो यहाँ पे 1939 में जो है ये जो है भारत आई थी। उसके बाद में हम इसके आगे देखते हैं कि मारिया मांटेसरी का जो है जन्म कब हुआ था? जब यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मारिया मांटेसरी भारत कब आई, तो ये भी पूछा जा सकता है कि मारिया मांटेसरी का जन्म कब हुआ था? 1907 में या 1890 में, 1870 या 1875 में? तो इनका जन्म जो है 1870 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में हम बात करते हैं कि मारिया जो मांटेसरी शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है? तो अनुशासन को बढ़ावा देना, या बच्चों की स्वतंत्र सोच और आत्मनिर्भरता विकसित करना, या केवल अकादमिक ज्ञान देना,
या शिक्षकों की भूमिका जो कुछ सीमित करना। तो यहाँ पे हो जाएगा कि बच्चों की स्वतंत्र सोच और आत्मनिर्भरता जो है विकसित करना। उसके बाद में यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है कि मारिया मांटेसरी ने अपनी पहली हाउस ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है, हाउस ऑफ चिल्ड्रन कहाँ स्थापित किया था? फ्रांस में या इटली में, अमेरिका में या जर्मनी में? तो ये जो है ये इटली में जो है इन्होंने स्थापित किया था, इटली में, ठीक है। उसके बाद में 5 नंबर में दिया है कि एब्जॉर्बेंट माइंड पुस्तक किसने लिखी है? जॉन डेवी ने, मारिया मांटेसरी, जीन पियाजे या लेओ वाइगोत्स्की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि हम जो है मारिया मांटेसरी से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वहां से यही सही होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मांटेसरी शिक्षा पद्धति जो है किस पर आधारित है? ये पीवाईक्यू में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दंड और पुरस्कार से गलत है। रचनात्मक और खोज आधारित केवल तो गलत हो जाएगा। स्मृति पर आधारित केवल मेमोरी बढ़ाने के लिए, ऐसी बात नहीं है। ये क्रिएटिविटी, रचनात्मकता और खोज आधारित शिक्षा पर जो है ये संबंधित है। उसके बाद में दिया है कि मौर्य मॉन्टेसरी ने अपनी शिक्षा पद्धति विशेष रूप से किस आयु वर्ग के लिए विकसित किया है? ये पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। किशोर के लिए या शिशु और बच्चों के लिए या युवा वयस्क के लिए या वरिष्ठ नागरिक के लिए? तो यहाँ पे हो जाएगा ये छोटे बच्चों के लिए जो है इन्होंने आयु वर्ग की अगर बात करें, जो शिक्षा पद्धति है विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए ध्यान दिए हैं। 8 नंबर में दिया है कि मांटेसरी कक्षा में शिक्षक को जो है किस रूप में देखते हैं? जो मारिया मांटेसरी है, ये जो कक्षा में जो टीचर होते हैं किस रूप में देखते हैं? मुख्य ज्ञान प्रदाता या मार्गदर्शक और पर्यवेक्षक, अनुशासन नियंत्रक या केवल मूल्यांकन करता? तो मार्गदर्शक और पर्यवेक्षक के रूप में जो है एक टीचर को जो है देखा जाता है। 9 नंबर में दिया है कि मांटेसरी पद्धति में बच्चों के लिए जो है सामग्री कैसी होनी चाहिए? याद रखने योग्य और जटिल होनी चाहिए, या सुलभ और व्यवहारिक होना चाहिए, या केवल पुस्तकों तक सीमित होना चाहिए, शिक्षक द्वारा निर्देशित होना चाहिए? तो ये आपका जो सही आंसर होगा ये सुलभ होना चाहिए और व्यवहारिक होना चाहिए, ठीक है। याद रखने योग्य और जटिल नहीं होना चाहिए। केवल हो गया तो गलत हो गया। शिक्षक द्वारा निर्देशित ये भी गलत हो जाएगा। तो सुलभ और व्यवहारिक होना चाहिए। उसके बाद में दिया है कि मांटेसरी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है क्या होना चाहिए? बच्चों को प्रतियोगी बनाना चाहिए, या उनके भीतर की प्राकृतिक जिज्ञासा को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, या उन्हें केवल व्यवसायी के रूप से तैयार करना चाहिए, या परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना चाहिए? तो यहाँ पे सही हो जाएगा, उनके भीतर जो प्राकृतिक जिज्ञासा है उनको जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि मारिया मांटेसरी की प्रसिद्ध जो प्रमुख पुस्तक है कौन सी है? द चाइल्ड एंड सोसाइटी, या द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, या पेडागोजिस कैरिड, या माइंड इन सोसाइटी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। उसके बाद में है कि मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में जो है संवेदी गतिविधियां क्यों महत्वपूर्ण होती है? जो सेंसिटिव एक्टिविटी होती है, ठीक है, संवेदी, जिनको जो है हम लोग जैसे ज्ञान इंद्रिया जिसे कहते हैं, ठीक है, 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रिया होती हैं। तो इसमें जो है क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? वह जो है बच्चों की इंद्रियों को विकसित करने में मदद करते हैं, या वह केवल मनोरंजन करती हैं, वह सिर्फ उच्च कक्षाओं के लिए होते हैं, वह अनुशासन सिखाने के लिए होते हैं? तो जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि ये इंद्रियों को जो है विकसित करने के लिए मदद करते हैं, ये सही हो जाएगा। मांटेसरी के अनुसार जो है सेंसिटिव पीरियड क्या होता है? जो सेंसिटिव पीरियड होता है वो क्या होता है? बच्चों में सीखने की विशेष अवस्था होती है, या शिक्षक का नियंत्रण बढ़ाने की अवधि, या परीक्षा की तैयारी का समय, या बच्चों की अनुशासित करने की तकनीकी होती है? तो ये जो है बच्चों के सीखने की जो है विशेष अवस्था मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद में 14 नंबर में दिया है कि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में जो ऑटो एजुकेशन का क्या अर्थ होता है? बच्चे स्वयं सीखते हैं, या शिक्षक ही सब कुछ सिखाते हैं, या केवल तकनीक आधारित शिक्षा, या परीक्षा पर केंद्रित सीखना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बच्चे जो है स्वयं सीखते हैं, जैसा कि है ऑटो एजुकेशन। ऑटो मीन्स होता है ऑटोमेटिक, स्वयं हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे बच्चे स्वयं सीखते हैं। उसके बाद में है कि मॉन्टेसरी शिक्षा में बच्चों को जो है गलती सुधारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो गलती सुधारते हैं बच्चे, वो प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? ये आत्म सुधार कहलाती है, सेल्फ करेक्शन कहलाती है, या दंड आधारित सुधार, या शिक्षकों द्वारा निर्देशित सुधार, या पुनरावृत्ति सुधार?
तो ये जो है आत्म सुधार यानी अपने आप सुधार यानी खुद स्वयं जो है सेल्फ यहाँ पे देख सकते हैं, सेल्फ जो है सुधार करना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे 16 नंबर में दिया है कि मॉन्टेसरी शिक्षा में जो है प्रिपेयर इन्वायरमेंट का क्या अर्थ होता है, कि शिक्षक द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित कक्षा या बच्चों की स्वतंत्रता और विकास को जो है बढ़ावा देने वाला वातावरण, या केवल घर पर पढ़ाई करने का वातावरण, या परीक्षा केंद्रित कक्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये बच्चों की स्वतंत्रता और विकास को जो है बढ़ावा देने वाला वातावरण होना चाहिए। उसके बाद में 17 नंबर में दिया है कि मारिया मांटेसरी ने किस पेशे से अपने करियर की शुरुआत की है। ये शिक्षिका थी, डॉक्टर थी, लेखिका थी, या मनोवैज्ञानिक थी। तो ये जो है एक डॉक्टर थी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है ये डॉक्टर थी। अब इसके बाद हम लोग जो है इसका पार्ट नंबर 2, जैसा कि खंड का आपके सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा, खंड का एक था और उसके बाद में एक था खंड खा। तो हम लोगों का जो है खंड का ये जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब हम देखेंगे शिक्षा और समाज। जो शिक्षा और शिक्षा और समाज का क्या भूमिका होती है, शिक्षा किस प्रकार से एक समाज को परिवर्तित करता है, और समाज जो है किस प्रकार से शिक्षा को परिवर्तित कर सकता है, सुधार कर सकता है। इन सभी के बारे में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके पहले अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं, और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तक जो है हम लोग पेपर नंबर फर्स्ट का जो है टॉपिक वाइज जो है लेक्चर कंप्लीट हो गया, थ्योरी वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख चुके हैं, राजन सीरीज हो गया है, मैराथन क्लास कंप्लीट हो गया है। तो प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग अभी ये कर रहे हैं, ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया आप लोगों का। तो पीडीएफ जो है आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। इन सभी का जो है लिंक जो है आप सभी लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोग कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप लोग जो है कनेक्ट हो सकते हैं। और वीडियो जो है किस प्रकार से लगा इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। फीडबैक जो है आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि जो है इसको टाइपिंग कराना पड़ता है, उसके बाद में समय भी बहुत लगता है, ठीक है। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके आगे हम लोग जो है प्रैक्टिस नंबर 9 देखने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग जो है पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्जाम आ गया है।